ओम गंग गणपते नमो नमः। किष्किंधा कांड 62वां सर्ग। निशाकर मुनि को संपत्ति को सांत्वना देना, उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। बानरों, उन मुनि श्रेष्ठ ने ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी होकर विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाचर बोले, संपत्ति चिंता न करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख नए निकल जाएंगे, आंखें भी ठीक हो जाएगी, खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौटाएंगे। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे, जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। इसके लिए उनके पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। वनवास काल में जन स्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों के राजा रावण नामक असुर हर हो जाएगा। वह देवताओं तथा दानों के लिए भी अवध्य होगा। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ा ही अश्वसनीय और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोजों आदि के पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वो उनके लिए स्वीकार नहीं करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेगी। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। उस अन्न को इंद्र को दिया हुआ सबसे पहले जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसे अग्रभाग को निकालकर श्री राम के उद्देश्य से पृथ्वी पर अर्पण करेगी। वह इस प्रकार कहेगी, मेरे पति भगवान श्री राम और देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों और अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए तो यह उनके लिए समर्पित है। संपत्ति, रघुनाथ जी को भेजे हुए उनके दूत बानर को सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम और महारानी सीता का पता बताना। यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ? देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूँ, फिर भी ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्यों में सहायता करना। यह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का है। यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक वो प्राणों का धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राण को त्याग दूंगा, ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझे कहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण के स्कंधा कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ।